Hello guys, welcome back to Zashil Institute. Today we will be learning about diseases in humans. हमने जैसे पढ़ा था कि ह्यूमन की डिजीज़ेस क्या क्या कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसके 1 2 3 पार्ट्स आएंगे, उसमें पढ़ते जाएंगे हम. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. इसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था. आज इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है. सो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती क्या हैं. पहले कम्युनिकेबल देखते हैं, फिर नॉन कम्युनिकेबल. डिजीज़ेस विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई. ओके, अब ये क्या बोलते हैं, एक इंसान है, ये कांटेक्ट में है इसके. अब कांटेक्ट में आने का मतलब क्या हो सकता है, ये इसके टच हुआ हो या फिर इसने छींका हो और जो पार्टिकल्स हैं वो इसके नोज़ में चले गए हों या माउथ में चले गए हों, ऐसा कुछ भी, ठीक है. तो इसके थ्रू अगर जो डिजीज़ स्प्रेड होती है, फॉर एग्जांपल इसको कुछ हो रहा है और इसने इसको टच कर दिया, ठीक है. लेट्स सपोज एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ. ओके, ये एक इंसान है, मान लो मोहन. ओके, और ये एक इंसान है सोहन. अब सोहन को हो रहा था कोरोना. ओके, इसको कोरोना हो रहा है. अब इसको पता ही नहीं था इसको कोरोना हो रहा है, तो इसने इसको टच कर दिया और इसके साथ बहुत सी देर बैठा, ये हैंड शेक कर लिया इसने, और ये छींक रहा था तो इसने खुद को प्रिवेंट करने के मतलब इससे बचने के लिए कुछ नहीं किया. तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली मोहन को भी कोरोना हो जाएगा क्योंकि 2-3 दिन इसके साथ कांटेक्ट में रहा है, इतना बहुत सारा. तो ये कौन सी डिजीज़ हुई, कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, तो कोरोना वायरस कौन सी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़. नेक्स्ट हियर इज़ नॉन कम्युनिकेबल. Diseases which do not spread from a sick person to a healthy person are called non-communicable disease. For example, non-communicable disease आप कह सकते हो मुझे डायरिया हो रहा है. ओके, डायरिया हो रहा है मुझे, या फिर किसी भी इंसान को डायरिया हो रहा है. अब ऐसा नहीं है कि ये इसको टच करेगा तो इसको भी डायरिया हो जाएगा. डायरिया मीन्स लूज मोशन हो रहा है. ओके, तो ऐसा नहीं है ये इसको हो रहा होगा तो इसको भी हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, या फिर इसका लीवर ख़राब हो रहा है, इसको जॉन्डिस हो रहा है, तो ये इसको टच करेगा, ये इसके पास रहेगा तो इसको भी जॉन्डिस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो ये होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल हो सकते हैं पोलियो, कॉमन कोल्ड और जॉन्डिस. फॉर एग्जांपल पोलियो, कॉमन कोल्ड कैसे, इसने छींका, एक इंसान ने छींका, इसके पार्टिकल्स इसके पास गए, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, इससे इसके पास चली गई. जॉन्डिस कैसे, इसको मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एनीमिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, किसी को हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा नहीं है इसने इसको टच किया तो इसको भी हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, किडनी स्टोन्स, ये सारी डिजीज़ क्या हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं. दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस. पैथोजेंस मतलब हमने क्या पढ़ा था, जर्म्स. ओके, तो ये करते कौन है कम्युनिकेबल डिजीज़, जर्म्स करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड दिस कैन बी कॉज्ड बाय मेल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, जेनेटिक डिजास्टर. इसका मतलब अगर मान लो आपने कुछ खा लिया और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से काम नहीं, ये तो आपने कुछ ऐसा खाया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या फिर जेनेटिकली लेट्स सपोज आपके दादा को, आपके पापा को या आपकी मम्मा को कोई प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, और वही मतलब जेनेटिकली आपके इसमें आ गई है प्रॉब्लम, हेरिडिटी. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैक्टीरिया ने या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज की है. तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो जर्म्स और पैथोजेंस कॉज करते हैं, मतलब इनकी वजह से होती है, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इनकी वजह से नहीं होती है. सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा. कल हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किसके थ्रू डिजीज़ जो है, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये फैलती है. हो सकता है एयर के थ्रू फैलती है, हो सकता है वाटर के थ्रू फैलती हो, तो किसके थ्रू फैलती है वो हम देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे. यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है. इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है. यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा.
यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।